आखिर किसके श्राप के कारण भगवान को मनुष्य रूप में श्री राम जी का अवतार लेना पड़ा? आइए जानते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। मिथिला से लौटकर राम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में हैं। गुरुवर उन्हें ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। गुरुदेव की कुटिया के बाहर बेटे लक्ष्मण और मंत्री सुमंत के बीच वार्तालाप चल रहा है। लक्ष्मण कहते हैं कि सभी उनके बड़े भैया के ज्ञान और दर्शन बताते हैं, जबकि ये मनुष्य उन्हें संवेदना की आवश्यकता है। सुमंत कहते हैं कि जीवन में नई आशा जगाने के लिए ज्ञान और धर्म ही काम आता है। लक्ष्मण तर्क करते हैं कि यदि गुरुवर इतने ज्ञानी हैं तो वो पहले से क्यों नहीं जान सके कि उनकी भाभी के जीवन में इतनी बड़ी घटना होने वाली है। इस सुमंत ने बड़े रहस्य का खुलासा करते हुए बताते हैं कि राम के वनवास से लेकर सीता के परित्याग तक ही हर घटना पहले से है। केवल गुरुदेव को बल्कि महाराज दशरथ को भी पता थी। सुमंत बताते हैं कि एक बार गुरु वशिष्ठ के आश्रम में महाराज दशरथ की भेंट अत्रि ऋषि के पुत्र श्री दुर्वासा से हो गई थी और दशरथ ने उन्हें अपनी अगली पीढ़ियों के बारे में जानने के लिए प्रश्न किए थे। तब दुर्वासा ऋषि ने भविष्य को देखते हुए बताया कि उन्हें ज्येष्ठ पुत्र का भविष्य सुखमय नहीं है। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का भविष्य सुखमय नहीं है, वो सुख से वंचित हैं और पत्नी वियोग से वंचित होना पड़ेगा और पत्नी समेत 14 वर्ष वन में रहना पड़ेगा और जब राज सुख मिलेगा तब वो पत्नी सुख से वंचित हो जाएंगे। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के विरह में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। राम के 2 पराक्रमी पुत्र हो जाएंगे, नए राज्य स्थापित करेंगे, किंतु राम उनका राज्याभिषेक अयोध्या से बाहर जाकर करेंगे। दशरथ जानना चाहते थे कि उनके सबसे प्रिय पुत्र के साथ ऐसा क्यों होगा। तब दुर्वासा मुनि बताते हैं कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। देवासुर संग्राम के समय में असुरों ने भृगु की पत्नी ऋषि की पत्नी की शरण ली थी। इस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र से ऋषि पत्नी का सिर काट दिया। तब जब सिर काट दिया तब भृगु ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि उन्हें मानव रूप में धरती में जन्म लेना पड़ेगा और वो पत्नी वियोग का दुख सहन करना पड़ेगा। उसी रात लक्ष्मण बड़े भाई राम के चरण दबाते हुए समय पूछते हैं कि ये सचमुच भगवान का अवतार है। राम उनसे कहते हैं कि हर व्यक्ति में भगवान का वास होता है। भगवान अगर नर रूप में भी हैं तो उन्हें माया के वशीभूत होकर सभी अपने धर्मों का निर्वाह करना चाहिए। राम कहते हैं कि सीता लक्ष्मी का अवतार है तो वो होने की कौन बदल सकता है। उन्हें धर्म से निर्वाह करते हुए वनवास का दुख भोगना स्वीकार किया। राम लक्ष्मण का ये संवाद महर्षि वाल्मीकि के मानस पटल में भी आ रहा था। वो इसका पूरा विवरण सीता को सुनाते हैं। सीता प्रसन्न होती हैं। वाल्मीकि सीता को यह भी बताते हैं कि उन्हें जुड़वा पुत्र होंगे। सीता लज्जा के साथ और अधिक प्रसन्न होती हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं लवकुश की कहानी को दर्शाते हैं, जिसमें माँ सीता को श्री राम त्याग देते हैं और माँ सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर रहने लगती है। माँ सीता वो लवकुश को जन्म देती हैं और लवकुश उसी आश्रम में बड़े होते हैं और गुरु वाल्मीकि की शिक्षा दीक्षा लेते हैं और कैसे लवकुश श्री राम जी और माँ सीता को मिलाते हैं। बाकी आगे एपिसोड में आप लोग को बताएंगे।